Good morning, students. Abhiranjan Kumar, science teacher, Halwasia Vidyalaya. Today, study chapter 8, motion. देखिए ये हमारा है रिवीजन क्लास और रिवीजन क्लास में हम प्रयास करेंगे हर एक टर्म्स जो पिछले जो हमारे वीडियो है उस वीडियो में जो समझ में नहीं आया उन चीजों को भी क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा क्या बताया था कल, मोशन बताया। मोशन में रेस्ट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड। अब इस स्पीड में भी इसमें देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट हमारा equal distance covered in a equal interval of time, then the body in a uniform motion and also in a uniform speed. यानी इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म है, सेम इसी तरह से बताना है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी मूव्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड, अब स्पीड से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हाउ फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट मूव। कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, इसको हम स्पीड से फाइंड करते हैं। दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन रेट ऑफ मोशन। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद टू टोटल टाइम टेकन। मतलब जितना दूरी तय किया और जितने टाइम लगे, हो सकता है कि उसका स्पीड अलग हो, चेंज हो, तो टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम टेकन, दैट इज द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है velocity. Velocity is another term to explain rate of motion with direction, यानी speed with direction, that is explained by another physical quantity known as velocity. Velocity को हम define कैसे करेंगे? Velocity मोशन के अंदर हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, द रेट ऑफ मोशन विद ए डायरेक्शन या स्पीड विद ए डायरेक्शन। और भी हम इसको कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डायरेक्शन। तो इसको हम डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे वेलोसिटी के लिए, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम अलोंग विद ए डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक तो ये हो गया डायरेक्शन, और इसी को क्या बोलेंगे, स्पीड विद ए डायरेक्शन। दूसरा हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी विद ए टाइम is called velocity. Displacement upon time, that is the velocity. तो velocity का SI यूनिट, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, S अपॉन T। SI यूनिट क्या हो जाएगा, सेम जो हमारा स्पीड का था, मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी को भी दोनों तरफ से, एक तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस
equal displacement in a equal interval of time when moves in a particular direction. अब डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी और भी हम डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी में हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं. पहला होगा कि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और हमारा स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी हमारा डिफरेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? दैट इज सेम टू द एवरेज स्पीड. जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा. अब ये एक हमारा कंडीशन मिलेगा. क्या मिलेगा कंडीशन? क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन विच कंडीशन एवरेज स्पीड इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी. व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, then average velocity is equal to the average speed. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन. अनदर कंडीशन, अब अगर हमारा यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर हम क्या बताएंगे? एवरेज वेलोसिटी, the average velocity is the arithmetical mean of a initial and final position. अब अगर हमारा एग्जाम्पल ले लें कि ट्रेन है, प्लेटफॉर्म से खुली और खुलने के बाद उसने 50 किलोमीटर स्पीड से चलना, वेलोसिटी से चलना शुरू किया. अब यहां पर स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से. तो जो इनिशियल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, और जो फाइनल है वो हमारा कहलाता है V. अगर इसमें चेंज हमारा यूनिफॉर्मली हो, इसका जो चेंज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द U प्लस V अपॉन में 2, अरिथमेटिकल मीन ऑफ ए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन नहीं, क्या लेंगे? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. अनदर टर्म, एक और हमारा अनदर टर्म्स आते हैं. अब ये वेलोसिटी है कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो ये हमारा डिपेंड किन किन बातों पर करेगा? वेलोसिटी डिपेंड करता है 2 पे. फर्स्ट है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है. दूसरा क्या डिपेंड करेगा? डायरेक्शन. और थर्ड हम ये कह सकते हैं दोनों पर डिपेंड करता है. तो ये कंडीशन है, दिस कंडीशन वी डिपेंड, वेलोसिटी डिपेंड. और इसमें हमारा क्या आ गया? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन that explains, that is वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी. अब इससे हम एक और काम कर सकते हैं, इसको डिफरेंस कर सकते हैं. किसमें? स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी in per unit time along with a direction, that is velocity. Speed is a scalar quantity, a velocity is a vector quantity. Speed depends on magnitude. केवल हम डिस्क्राइब करते हैं इसे मैग्नीट्यूड से. वेलोसिटी दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी डिपेंड्स ऑन 2. फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज डायरेक्शन, दोनों पर डिपेंड करता है. स्पीड
ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और वेलोसिटी दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए जीरो को हम कैसे बताएंगे। यहां से स्कूल से हम अपने घर और घर से फिर रिटर्न होकर स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो हमारा वेलोसिटी अगर पूछिए तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्या है वेलोसिटी? जीरो। कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ये इनिशियल हमारा पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, दोनों क्या हो गया? सेम। तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो ये हमारा वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। और जो स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिमिलरिटी क्या होगी? दोनों के एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और दोनों एक्सप्लेन करता है किसी को रेट ऑफ मोशन करता है। प्लीज एक्सप्लेन रेट ऑफ मोशन। अनदर टर्म। अब इसके बाद एक और टर्म को लेते हैं कि अगर हम बॉडी को मूव करा रहे हैं, से ट्रेन है, सिंपल एग्जांपल हम ट्रेन का लेते हैं, बस का लेते हैं। ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? जीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। यानी वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया आपको? चेंज इन वेलोसिटी विद ए टाइम, क्या? विद टाइम पास। अब इसी को रेट को हम क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज ए एक्सीलरेशन। अब यहां इसको हम एक्सीलरेशन, जो सिंपल वर्ड्स है, एक्सीलरेशन क्या चलते हैं? बाइक है, बाइक का स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्सीलरेट कर दिया, एक्सीलरेट किया, यानी एक्सीलरेशन, इंक्रीज किया। उसको हम डिक्रीज भी करते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो एक्सीलरेशन हमारा दोनों तरह का। तो जो इंक्रीज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद ए टाइम इज नोन एज ए एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और ये है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी v होता है, इनिशियल वेलोसिटी u होते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो गया? देखिए चेंज इन वेलोसिटी है, इसके लिए क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारे जब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज, देन पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन कैसे होंगे? देखिए v हमारा क्या हो गया? ग्रेटर। जीरो से हम 50 किलोमीटर पर गए तो हमारा v क्या हो गया? 50। लेकिन u क्या हो गया? जीरो। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज पॉजिटिव, और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक इसके अपोजिट अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो फाइनल है, अगर स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और जो इनिशियल है वो मैक्सिमम होगी। अब इस मैक्सिमम होने से जो u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। v क्या होगी? जीरो। तो ये हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारे क्या हो गया? पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब इसी में अगर वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी आपका चेंज नहीं हो रहा, u भी सेम है, v भी सेम है, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस विद ए टाइम, देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीजेस विद ए टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद ए टाइम, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
uniform velocity, then the acceleration is zero. So positive, negative and zero. So it is positive, negative and zero. So it is a and explained by two quantity. अब इसको हम क्या समझाएगा? एक तो हमारा क्या आ गया मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या हो गया डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें एक और करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं व्हेन चेंज इन वेलोसिटी एट ए कांस्टेंट रेट। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो चेंज हो रही है वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या होंगे इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक्सेलेंट एग्जांपल है कि आप किसी भी आपने एक स्टोन ले लिया, ठीक है स्मॉल सा, अ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए रूफ, छत पर जाकर उसको लटक गिरा दो। अब उसके ऊपर क्या है केवल एक फोर्स लग रहा है और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक्सीलरेशन, कॉज ऑफ एक्सीलरेशन इज फोर्स, अब कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, फोर्स कॉजेज मोशन। तो व्हेन यूनिफॉर्मली चेंजेस, इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसी को इट इज एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे आसान एग्जांपल है, कहीं भी आप दे सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, दैट इज एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर हम रोड पर जा रहे हैं और भीड़ भाड़ वाला एरिया है, टाउन से पास करना है, तो क्या होगा कहीं पर स्पीड हमारा कम हो गया, कहीं हम वेलोसिटी ज्यादा हो गया, तो इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, स्लो होना, फास्ट होना। अब इससे हमारे क्या होंगे जो वेरिएबल होंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा अनइक्वल अमाउंट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इट इज नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आज हमने क्या समझ दिया, पहले तो या वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एसआई यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब इन सभी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ बताते हैं। अब सबसे ग्राफ है क्या, ग्राफ है इज मोस्ट कन्वीनियंट वे, मोस्ट पावरफुल वे टू एक्सप्लेन द एनीथिंग्स। अब इसको कॉमन देखिए, सबसे बच्चों को पसंद क्या आता है, अब क्या देखना चाहते हैं क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट में जब हम ओवर करते हैं और उसका किसी टाइम में 2 घंटे के बाद आपने लाइट चली गई, बीच में नहीं देख पाए, बाद में आए, फिर आप उस ग्राफ को देखते हो और ग्राफ से बता देते हो कि किस ओवर में कितने रन बने, कितना उसका हाइट है, क्या चीज रेट क्या है, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उसी से दूसरी टीम है, उस टीम का रिलेशन को भी आसानी से देख सकते हैं, आसानी से बता देते हैं बिना किसी चीज के। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। तो साइंस के अंदर भी इसका हम यूज करते हैं वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगह पर करते हैं। मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस के अंदर भी ग्राफ को यूज करते हैं। फिजिक्स में अभी जो करेंगे, जहां हम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ग्राफ में जो हम यहाँ यूज करते हैं, इसमें हम 2 क्वांटिटी लेते हैं।
दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन में एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है उसके ऊपर डिपेंड्स। अब जैसे हम ये लें जो डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम में डिस्टेंस तो हमारा वेरिएबल हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन टाइम जो इंटरवल है वो हमारा फिक्स्ड होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ में दो एक्सिस लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्सिस पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है, और जैसे टाइम हो गया तो हम टाइम को किस पर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हमने किसको ले लिया, डिस्टेंस को ले लिया। ठीक इसी तरह से कोई भी डिस्टेंस, तो हमारा पहला क्या होना चाहिए, दो क्वांटिटी को ले लिया, उन दोनों क्वांटिटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन में हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक्सिस को लेते हैं, एक लिया एक्स एक्सिस, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस। जहां पर ये मीट करते उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। यहीं से हम सभी को वैल्यू को देंगे। जो इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं उनको हम कहां लेते हैं, जनरली लेते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली हम लेते हैं इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और जो वेरिएबल टर्म्स है जो इसके ऊपर डिपेंड होता है वो कहां लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसके बाद एक और टर्म आता है, वो टर्म आता है स्केल। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब पेपर में हम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर को तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल बना लेते हैं। अब स्केल में है क्या, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि हमने क्या किया कि यहां से 1 सेंटीमीटर पर ले लिया, फिर हर एक 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स कर दिए, ये पॉइंट्स को बना लिया। और इस पॉइंट्स में जैसे वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है 50, 100, 150, 200, तो इस 1 सेंटीमीटर को ही हमने क्या कंसीडर कर लिया 50। जैसे ये टाइम हमारा ये 5 सेकंड को कर लिया, ये 10 सेकंड को कर लिया, ये 15 को कर लिया, ये 20 को कर लिया, 25 है, 30 है। डिस्टेंस हमारा है ये था, इसको भी हम 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल डिस्टेंस को लेते हैं और इससे स्केल को बना देंगे। साइंस में हमें कोई ग्राफ पेपर लेकर बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम स्केल को लेकर यहां बनाएंगे और इसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 1 सेंटीमीटर पर हमने इक्वल डिस्टेंसेस पर ले लिया और इसको वैल्यू क्या कर दिया, 50 है, यहां कर दिया 100, 150, 200 और ये हमारा हो गया 250। तो ये हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्केल के बाद टेबल टेबल को लेते हैं और उस टेबल में जैसे हमने सपोज डिस्टेंस टाइम को लिया है, यहां पर हमारा जो टाइम है t, ये हो गया s, और टाइम हमारा 5 और कितना आ गया 50, फिर यहां 10, 100, 15, 150, 20, 200 और 25, यहां हम क्या लेंगे 250, ये वैल्यू ले लिया। अब इनको पॉइंट्स को बनाना, कैसे पॉइंट लाएंगे, 5 ये है, 50 ये है, इसको हम ऊपर यहां पर लाएंगे, ये हमारा ले गया पॉइंट्स बन गया। ठीक इसी तरह से आपने 100 के लिए कर लिया, फिर 150 के लिए कर लिया और 200 के लिए कर लिया, फिर इसको हम मिलाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन में आने का क्या मतलब है, ये यूनिफॉर्म मोशन, किस चीज को रिप्रेजेंट किया, यूनिफॉर्म मोशन।
और ये हमारा डिस्टेंस और टाइम से बनता क्या है, स्पीड। इससे क्या बना, स्पीड। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस अगर हमें ये कहा जाए कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, और नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। इसको रिप्रेजेंट किया यूनिफॉर्म मोशन, और यही हमारा क्या चीज है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसी में अगर हम ये लेते हैं, यहां क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ किए, तो ग्राफ का नेचर अगर स्ट्रेट लाइन आया तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करेगा आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम दैट इज द वेलोसिटी, that represents the velocity. Another, अब इसी में देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर दें, डिस्टेंस और टाइम है, वैल्यू को चेंज कर देते हैं। 50 है, यहां कर दें 150, ये कर दिया हमने 200, और इसको कर दिया 300, ये 350। अब हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट अमाउंट्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये हमारा कितने का हो गया, 100 का, ये 50, फिर ये 100, फिर ये क्या आ गया, ये 50। तो ये हमारा चेंज होता जाएगा। तो 50, 100 है, 150, इस तरह से आपको आ जाएगा। अब इसका जो नेचर ऑफ द ग्राफ आएगा, देखिए 5 है, 5 सेकेंड पर 50 का आ गया, यहाँ आ जाएगा। फिर 10 सेकेंड में 150 यहां आ जाएगा। फिर क्या आ गया आपको, 15 सेकेंड में 200 यहां आ जाएगा। फिर आपका 20 में 300 ये ऊपर आ जाएंगे। यानी इसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वो कर्व लाइन हो जाएगा। और ये जो कर्व लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये आपको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बॉडी हमारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड अलग अलग है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, हम इसी को और भी कर लेते हैं। इससे हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वो भी फार्मूला बताया था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। v हमारा क्या होता है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। देखिए इस फार्मूले को पहले हम डिराइव कर लें। फर्स्ट हमने क्या लिया था, यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म से ही लेते हैं। आपको ये दे दिया जाए कि a और जो ये हमारा बी पॉइंट है, इन बी पॉइंट के बीच स्पीड क्या है, स्पीड को फाइंड करना है। हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसको मीट करा देंगे। मिला दिया। अब इसको हम मान लेते हैं T1 और ये हो जाता है हमारा T2, और यहां से हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये हो जाएगा S2, ये S2 और ये S1। आपको A और B के बीच निकालना है। स्पीड को क्या लिखेंगे, V S2 और S1, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, S निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। और अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ये अगर हमारा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इस तरह से हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने ग्राफ में आपको ये भी बताया था कि वेलोसिटी और टाइम है। इधर हम ले लें वेलोसिटी को,
तो वेलोसिटी और टाइम करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम में अगर हम रिलेशन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। इसमें हमने 3 कंडीशंस ये आपको बताया था। फर्स्ट कहा था कि अगर वेलोसिटी हमारा सेम है, चेंज नहीं हो रहा विद ए टाइम, डज नॉट चेंज विद ए टाइम, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड अगर दे रखा है तो यूनिफॉर्म स्पीड, और ये नेचर क्या होगा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हियर एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। अब देखिए ये u हो गया, ये v हो गया। u और v दोनों क्या है? इक्वल है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यानी एक और ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो एरिया अंडर ग्राफ होता है दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इस एरिया अंडर ग्राफ को, जैसे यहां पर आपको आ गया, यहां 30 है, यहां से हम a और b के बीच हमसे पूछ ले कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ a और b रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ये t1 है, t2 रिप्रेजेंट कर दिया, ये t1 हो गया, ये हम t2 रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा, ये लाइन वेलोसिटी, ये आ जाएगा, ये बन क्या गया हमारा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ, और ये हो जाएगा ब्रेड्थ। कितना आ गया आपको? 30 में से 5 को माइनस करेंगे 30, और ये 0 से लेकर 200 तक है, तो ये क्या आ जाएगा? 200। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये हमारा नाम हम दे दें t1 है, t1 इंटू में t1 t2 माइनस t2 माइनस t1, दैट इज 200, और इंटू में 30 माइनस 5, तो 200 इंटू में 25, ये क्या आ गया हमारा? 50,000 मीटर कैसे जाएगा? 50,000 मीटर एरिया आ जाएंगे। क्लियर? इस तरह से हम वेलोसिटी और टाइम को ले सकते हैं। यूनिफॉर्म अगर है तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग है वो हमारा यूनिफॉर्मली होगा, और जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको आ जाएंगे ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, इंक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट डे डेराइव फार्मूला, अगले दिन हम आपको रिपीट कर देंगे किस चीज को? मोशन इक्वेशन को, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है? एनी डाउट कॉन्टैक्ट में। क्लियर?